जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस है उसने सीएम को ब्रीफिंग दी है। ये मेरे सोर्सेस के आधार पर खबर आ रही है कि छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि छात्र जब सीबीआई जांच चाहते हैं, वो जेएसएससी परीक्षा जो भर्ती अभी स्टार्ट हुई है उसकी रद्दी चाहते हैं, रद्द हो जाए, तो सरकार क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? सवाल दूसरा ये भी है कि छात्रों से कई बार बातचीत की कोशिश की गई, उनकी लगभग मांगे मान ली गई, लेकिन एक तो सीबीआई जांच और दूसरी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं मानी गई, जो वो प्रमुख बता रहे हैं तो नहीं मान रहे। देखिए, सबसे पहले इस खबर को, छात्रों के आंदोलन को डीएनए ने दिखाया था। मैं जब छात्रों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि देश का कोई भी बड़ा मुद्दा हो, सबसे पहले डीएनए में राहुल सिन्हा उठाते हैं, और छात्रों की इस बुलंद आवाज को उठाने का श्रेय डीएनए को यानी जी न्यूज़ को छात्रों ने दिया। चाहे तो देश में गरीबों की और मरीजों की लूटने वाली जो दबा का खेल का उजागर करना हो, या फिर गरीब भोले भाले जो सड़क पर हर दिन दिहाड़ी करके जो ई रिक्शा चलाते हैं उनसे लूट करने वाले खेल का खुलासा और उन पर कार्रवाई की तय तक जाने की खबर दिखाने का मामला हो, या फिर छात्रों के हक की बात हो, वो जहां भी होगा वहां पर डीएनए में खबर दिखाई जाती है। क्योंकि आपका धर्म कोई भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, हमारा देश एक है, हमारा डीएनए एक है। इसीलिए हक की आवाज उठाना और उनका राख सही स्तर तक पहुंचाना, यही काम वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माय फैमिली, ये मूल मंत्र को सिद्ध करता है। आगे की तस्वीर और देखिए आप, जहां तक नजर पसारेंगे, देखिए वो प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नासाज थी, जो हॉस्पिटलाइज थे, वो स्ट्रेचर पर यहाँ पर छात्रों के बीच में मौजूद है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा कम से कम आज तो बातचीत करने नहीं आया। ये बताता है कि वहाँ पर विधानसभा चल रही है, लेकिन छात्रों से बात करने यहाँ कोई नहीं आया। भाई एसी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ सड़कों पर पानी की बौछार और गर्मी के बीच में कटीले तारों वाला रास्ता छात्रों का बना दिया गया है। ये अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई एजेंडा नहीं चला रहे। वो आवाज, बैरिकेड तोड़ दिया है, उखाड़ के फेंक दिया है। वो लकड़ी वाला जो बैरिकेड बनाया गया था, उसको छात्रों ने निकाल कर हवा में उछाल दिया है, वो हटा दिया है। अब एकमात्र रास्ता आगे विधानसभा का बचा है, हटा दिया है। युवा कह रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये 5वीं बैरिकेडिंग है, जिसको रास्ते से हटाकर युवा आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हमारे रास्ते के जो कांटे हैं, जो भविष्य बर्बाद करने का खेल झारखंड में खेला जा रहा है, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, जिसमें धांधली हो रही है, जो वास्तविक टैलेंट है उसको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और ये सिर्फ इन युवाओं को जितने यहाँ नजर आ रहे हैं, इन्हें सीबीआई पर भरोसा है, इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड सरकार रिकमेंडेशन भेजे केंद्र को कि परीक्षा, वो देखिए जेल डायरी लेकर आए एक युवा, जूम करके दिखाइए, किसी से बातचीत कर रहा है, पेपर लीक हमारे साथ खिलवाड़ है, भगत सिंह की फोटो नजर आएगी, जेल डायरी वहाँ पर देखेंगे आप, तो अलग अलग पोस्टर आपको नजर आएंगे। युवाओं का अपना अपना तरीका है, लेकिन हाथों में ज़्यादातर तो तिरंगा, देश का आन बान सम्मान 15 अगस्त से पहले झारखंड में लहराता नजर आ रहा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, छात्रों के हाथ में उनके कदम लगातार बढ़ रहे हैं। बैरिकेड बीच में से सेंध लगाकर युवाओं ने हटा दिया है, लेकिन तकरीबन 500 से ज़्यादा जो जवान हैं, जो कमांडो तैनात किए गए हैं, देखिए तस्वीर देखिए, युवा आगे बढ़ गए, निकल रहे हैं, दमकल गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, युवा मान नहीं रहे, लगातार आगे बढ़ रहे। विधानसभा तक इन युवाओं की आवाज पहुंच गई है। सरकार को संवेदन ही नहीं बनना था, संवेदनशीलता दिखानी थी, इनसे बात करने के लिए आनी थी। वो क्लैपिंग